कॉलेजियम सिस्टम के नाजायज जजों को हम कह देना चाहते हैं, ये देश की युवा इस देश की ताकत है, इस देश की युवा इस देश का व्यवस्था है, इस देश का युवा इस देश का मालिक है। तुम नौकर हो, औकात में रहो, नहीं तो तुम्हारा हिसाब किताब इस देश के युवा लगा देगी। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो आरएसएस के दलाल है, समझे। और आपको बता देना चाहते हैं, एक बात आप बताइए, अगर बंद कमरे में बलात्कार हो तो क्या बलात्कार का धारा उसमें नहीं लगेगा? बंद कमरे में हत्या हो तो हत्या का धारा नहीं लगेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भीम आर्मी मजबूती से खड़ा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में 2 अप्रैल जो देश बंद हुआ था उसको दोबारा दोहरा दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ताला मार दिया जाएगा। जब हमारे मान सम्मान स्वाभिमान और अधिकार की बात आएगी तो कहीं कोई समझौता नहीं होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के जज को कह देना चाहते हैं, आरएसएस को खुश करने के लिए जातिवादी फैसला सुनाना बंद करे। एक और बात की कह रहे हैं कि संविधान फाड़ा जाएगा, तो किसी के औकात नहीं है, उनकी भी बाप की औकात नहीं है कि संविधान में छेड़छाड़ कर देंगे, संविधान को छू देंगे। चंद्रशेखर आजाद जी यूपी में बैठे हुए हैं, बहन मायावती जी का शासनकाल याद होगा, लेकिन उनसे भी बुरा हाल करने का काम चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी करेगी। सुप्रीम कोर्ट युवाओं को कॉकरोच बता रहा है, कह रहा है कि जो बेरोजगार हैं वो पत्रकार बन जा रहे हैं, एक्टिविस्ट बन जा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो खुद जातिवादी कीड़ा है, तो उनको भी देश के युवा कॉकरोच दिखते हैं, लेकिन वो लोग जातिवादी मानसिकता के कीड़ा उनके दिमाग में है, तो हम उनको कीड़ा ही कहेंगे। कॉलेजियम सिस्टम के नाजायज जजों को हम कह देना चाहते हैं, ये देश की युवा इस देश की ताकत है, इस देश की युवा इस देश का व्यवस्था है, इस देश का युवा इस देश का मालिक है। तुम नौकर हो, औकात में रहो, नहीं तो तुम्हारा हिसाब किताब इस देश के युवा लगा देगी। हिसाब कर देगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा। युवाओं के अगर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के नाजायज जातिवादी कीड़ा जिनके दिमाग में घुसा हुआ है, जज उनका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बंद कमरे में अगर दलित को मारा जाएगा, पीटा जाएगा तो उस पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, क्या कहिएगा? सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो आरएसएस के दलाल है, समझे। और आपको बता देना चाहते हैं, एक बात आप बताइए, अगर बंद कमरे में बलात्कार हो तो क्या बलात्कार का धारा उसमें नहीं लगेगा? बंद कमरे में हत्या हो तो हत्या का धारा नहीं लगेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भीम आर्मी मजबूती से खड़ा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में 2 अप्रैल जो देश बंद हुआ था उसको दोबारा दोहरा दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ताला मार दिया जाएगा। जब हमारे मान सम्मान स्वाभिमान और अधिकार की बात आएगी तो कहीं कोई समझौता नहीं होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के जज को कह देना चाहते हैं, आरएसएस को खुश करने के लिए जातिवादी फैसला सुनाना बंद करे, नहीं तो फिर आपका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। पहले भी हिसाब किताब किया गया है, SC/ST एक्ट को खत्म कर रहे थे ना, संभव है। इस देश में चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुजन समाज एकजुट है और अब तो समाज के लिए, संविधान के लिए, SC/ST एक्ट की सुरक्षा के लिए भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ताला मार दिया जाएगा। कौन ताला मारेगा सुप्रीम कोर्ट में? भीम आर्मी के लोग सुप्रीम कोर्ट में ताला मारेगी जब मान सम्मान स्वाभिमान और अधिकार के साथ छेड़छाड़ होगा। तो इतना हैसियत हो गया है चंद्रशेखर आजाद के जो संगठन है भीम आर्मी की, वो ताला मार देगी? इस देश में आपको बता देना चाहते हैं, भीम आर्मी से बड़ा कोई ताकत ही नहीं है। पहले भी हम लोग अपने ताकत का एहसास दिलाए हैं, फैसला वापस लिए थे, आप लोग गवाह हैं। आप लोग याद कीजिएगा, इतिहास को देख लीजिएगा क्या हाल इस देश में हुआ था। जरूरत पड़ेगा तो उससे भी दुगुनी ताकत में हम लोग उतरने की काम करेंगे। अब तो हमारे नेता लोकसभा के अंदर में हैं, जरूरत पड़ेगा तो लोकसभा को भी साथ साथ बंद कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक राजा भैया से मशहूर है, वो कह रहे कि सनातन अगर खत्म होगा तो संविधान नहीं बचेगा। उनके दिमाग में जो सनातन का कीड़ा काट रहा है, तो उनसे हम पूछना चाहते हैं, सनातन बड़ा कि संविधान बड़ा? आज सनातन है, धर्म है, तो वो आज़ादी संविधान देती है, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और वो एक और बात की कह रहे हैं कि संविधान फाड़ा जाएगा, तो किसी के औकात नहीं है,
उनकी भी बाप की औकात नहीं है कि संविधान में छेड़छाड़ कर देंगे, संविधान को छू देंगे। चंद्रशेखर आजाद जी यूपी में बैठे हुए हैं। बहन मायावती जी का शासनकाल याद होगा, लेकिन उनसे भी बुरा हाल करने का काम चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी करेगी। उल्टा टांग देने का काम करेंगे, वो समय भी दूर नहीं है। सनातन बड़ा है कि संविधान बड़ा है? जातिवादी मानसिकता से ग्रसित वो राजा भैया हैं, वो राजा भैया का बजा बजा दिया जाएगा। भीम आर्मी अभी समाज के लिए खड़ा है, संविधान के लिए खड़ा है। उनको पता नहीं है, किसी की औकात नहीं है इस देश में कि संविधान को छू देगा या संविधान पे आँच आ जाएगा। और आप सबको हम कह देना चाहते हैं, संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। संविधान सबसे बड़ा है। जो कुछ भी है संविधान से नीचे है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समाज, सबसे बड़ा है तो संविधान है। राजा भैया बाहुबली हैं, आपको उनको पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बाहुबली हैं, उनकी खौफ चलता है उत्तर प्रदेश में। आप एक बात बता दीजिए, भीम आर्मी के आगे किसी का चला है? बहन मायावती जी का शासनकाल से तो घबराए थे, लेकिन राजा भैया बाहुबली है ना, उनके ऐसा बाहुबली को उल्टा टांग के हिसाब किताब किया जाएगा। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार का निर्माण होगा, जो संविधान के सुरक्षा के लिए, बहुजन समाज के सुरक्षा के लिए। जातिवादी गुंडा, मैं उनको बाहुबली नहीं मानता हूँ। बाहुबली कौन होता है? जिसके पास बहुजनों का बल होता है। तो बाहुबली चंद्रशेखर आजाद जी है, उनके साथ पूरा देश का बहुजन समाज है। वो गुंडा है, जिसको चोर कह सकते हैं, बदमाश कह सकते हैं, डाकू कह सकते हैं, अपराधी कह सकते हैं। कौन? राजा भैया, राजा उत्तर प्रदेश वाला। डर नहीं लगता है आप लोगों को भीम आर्मी के? हम लोग किसी से डरने वाले लोग हैं? भैया इंतजार कीजिए, 2027 चुनाव हो जाने दीजिए। एक एक जुर्म का हिसाब किताब किया जाएगा। भीम आर्मी कुछ भी नहीं भूलती है, उल्टा टांग दिया जाएगा। जैसे बकरा को टांगा जाता है ना, उसी तरह।